classes. Today I am going to talk about the 20 most important literary terms. I will upload so many videos related to English literary terms. First of all, I will discuss only the 20 literary terms which are most important in English literature. If you like this video, like these sessions, please press the bell icon and like and subscribe my channel so that you can take all the videos related to English literature. First of all, I will talk about the first literary term, that is allegory. That is allegory, a story with two levels of meaning, literal and symbolic. एक ऐसी स्टोरी जिसके दो मीनिंग है, एक वास्तविक है, एक सिंबॉलिक है. वास्तविक जो सच्चाई होती है, सिंबॉलिक मीन्स जिसका मतलब किसी और चीज़ के साथ सिंबल्स मतलब प्रतीकात्मक कह सकते हैं हम हिंदी में. दैट इज़ लिटरल एंड सिंबॉलिक, वास्तविक और सिंबॉलिक. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, दैट इज एलिट्रेशन. Most important literary terms, repetition of consonant sound at the beginning of the word. consonants आपको सबको पता ही है. अगर हम नॉर्मली इंग्लिश की अगर हम consonants की बात करें तो 5 हमारे vowels होते हैं एंड 21 हमारे consonants होते हैं. अगर हम वैसे हमारी फोनेटिक डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करें तो वो बर्ड ये ऐसे कई कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जैसे हम हिंदी में क ख ग करते हैं तो ये हमारा जो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, दैट इज लाइन ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ये सारी लाइन होती है, इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं. इसमें रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट का, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. ये भी ध्यान रखना, जो रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड की एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ये बिगिनिंग का ध्यान जरूर रखना आप बच्चे, ये बिगिनिंग का ध्यान जरूर रखना, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. द नेक्स्ट इज एल्यूजन. एल्यूजन reference to well-known people, places, events, work of लिटरेचर. एल्यूजन्स होते हैं जब हमें भ्रांतियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की वही भ्रांतियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग लोगों का, प्लेसेस का, इवेंट्स का, वर्क का लिटरेचर में मतलब बार बार रेफरेंस आता रहता है, उसको कहते हैं. एम्बिगिटी, व्हेन अ स्टेटमेंट कंटेन्स टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स. जब एक स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं, कंटेन टू पॉसिबल मीनिंग्स. जैसे आई प्रॉमिस, जिसमें पॉसिबल मीनिंग की बात कही है ना, पॉसिबल होती है मतलब वो उसका होता है पॉसिबल. आई प्रॉमिस आई विल गिव यू अ रिंग टुमारो, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. एम्बिवेलेंस, द स्टेट ऑफ हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग्स. इसमें दो ऑपोजिट फीलिंग्स होती हैं टुवार्ड अ पर्सन, या पर्सन के लिए भी हो सकती है, थिंग के लिए भी हो सकती है, एट द थिंग एट द सेम टाइम, एक साइड पे. कांट लिव विथ यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती. कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं. ये क्या है, कांट लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे साथ बिना नहीं रह सकती. दैट इज द सिचुएशन टू ऑपोजिट फीलिंग्स रिगार्डिंग द पर्सन और द थिंग. एनालॉजी, अ कंपैरिजन और a new idea to a well-known idea to add in the comprehensions. Analogy means क्या होता है, एक comparison of a new idea to a well-known idea के साथ to aid in comprehension को add करने के लिए. Next is anecdote, important, most important, a brief story about an interesting, अनयूजुअल और ह्यूमरस इवेंट. एक ऐसी स्टोरी, ब्रीफ स्टोरी, छोटी स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अनयूजुअल ह्यूमरस इवेंट के लिए. ब्रीफ स्टोरी अबाउट इंटरेस्टिंग अनयूजुअल ह्यूमरिक इवेंट. एंटागोनिस्ट, हम अब देखो हम कर रहे हैं ये एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट. इनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है एक करेक्टर होगा, मेन करेक्टर होगा, हीरो होगा, एक विलियन होगा. जो हीरो है वो मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो हीरो भी नहीं कह सकते, हम उसको हीरो भी नहीं कह सकते, मेन कैरेक्टर कह सकते हैं. जो मेन कैरेक्टर होगा वो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो कन्फ्लिक्ट में होगा विद द मेन कैरेक्टर, दैट इज एंटागोनिस्ट. जोकर एंड द ग्रीन गॉब्लिन, ये हमारे एग्जांपल्स हैं. एंटरलैक्सिस, स्टाइलिस्टिक रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड, जो स्टाइलिस्टिक रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड यूटिलाइजिंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ईच टाइम. जो डिफरेंट, जैसे हम हिंदी में भी बात करें, एक शब्द के कई मीनिंग निकलना, ठीक है, वैसे ही वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर एंड एश्योर
assuredly we will all hang together। मतलब hang का मतलब इन्होंने दो तरीके से शो किया है। जैसे हम बहुत शब्द हैं हमारी लैंग्वेज में, जैसे हम उनका दो दो मीनिंग ले लेते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस, द यूज ऑफ फ्रेजेस विद ऑपोजिट मीनिंग इन क्लोज सेक्शन। जो फ्रेजेस का ऑपोजिट मीनिंग इन क्लोज सेक्शन में, जैसे एंटीथेसिस विरोधाभास जिसे हम कह सकते हैं, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। इन्होंने दो विरोधाभास को दिखाया गया है। जो हिंदी लिटरेचर वगैरह के स्टूडेंट हैं वो उनमें विरोधाभास को शो किया जाता है, बट एंटीथेसिस इज द इंग्लिश वर्ड जिसमें अलग अलग ऑपोजिट मीनिंग्स को शो किया गया है। एफोरिज्म, अ जनरल ट्रूथ और ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ। एक हमारा जो वास्तविक सच है, ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो थिंकिंग है अबाउट लाइफ के लिए। ऑफन वीटी एंड एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जो हमारी दिमाग में ये जनरल ट्रूथ है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दीज आर द एफोरिज्म, दीज आर जनरल ट्रूथ्स एंड एब्रीविएशन अबाउट लाइफ। Apostrophe is the figure of speech in which the writer directly address to the reader or an absent abstract idea। जो apostrophe क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर डायरेक्टली जो रीडर है उसको एड्रेस कर रहा है। जो पढ़ने वाला है, जो राइटर है, जो रीडर्स को मतलब जो रीडर पढ़ रहा है उसको डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट मतलब उसको एड्रेस कर रहा है। बिल्ड दी मोस्ट स्टेटली मैंशंस ओ माई सॉल, इसमें एग्जाम्पल्स है। अ साइट इन ड्रामा, ये ड्रामा है। अ शॉर्ट पैसेज दैट एन एक्टर स्पीक्स टू द ऑडियंस, एक छोटा सा पैसेज, छोटा सा पैराग्राफ में कह सकते हैं जो कि ऑडियंस के सामने एक्टर बोलता है। एंड द अदर कैरेक्टर प्रेटेंड दे कैन नॉट हियर, दूसरे कैरेक्टर्स क्या प्रेटेंड कर रहे हैं, भी उनको कुछ भी नहीं सुना, बट वो जो मेन कैरेक्टर है, जो एक्टर है, वो सबके सामने बोल रहा है, बट जो अदर्स हैं उसको वो ऐसे शो कर रहे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। एसोनेंट, रेपिटिशन ऑफ वोवल साउंड। देखो एलिट्रेशन, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एसोनेंट इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। एशली आस्क फॉर एप्लिकेश after her at Jovis, these are the a, these are the vowel sounds। Next is autobiography, this is the common word of non-fiction in which the writer writes about his life। इसमें क्या होता है, नॉन फिक्शन वर्क्स है जिसमें राइटर क्या करता है, अपनी लाइफ के बारे में राइटर बताता है। ऑटोबायोग्राफी। बैलेड, ए सॉन्ग लाइक पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक सॉन्ग की तरह एक पोएम होती है जिसमें एक पूरी कहानी बताई जाती है। ऑफन एडवेंचरस और रोमांटिक, या तो एडवेंचरस होगी या रोमांटिक होगी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड, फोक बैलेड, पॉपुलर बैलेड। जो मेन बैलेड्स हैं उनके टाइप बताए गए हैं। फोक बैलेड हो गया, ट्रेडिशनल बैलेड हो गया, पॉपुलर बैलेड। बायस, बायस मीन्स क्या होता है, प्रेजुडाइस आइदर टुवार्ड और अगेंस्ट वन थिंग आइडिया, जिसमें इसमें क्या होता है, या तो हम किसी चीज़ के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ होंगे, ठीक है जी, या हम उसके साथ होंगे। विच इज़ यूजली कंसिडर टू बी अनफेयर, जिसको हमेशा क्या कहा जाता है, अनफेयर माना जाता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बायोग्राफी, वर्क ऑफ नॉन फिक्शन इन विच द ऑथर टेल्स अ स्टोरी अबाउट अनदर पर्सन। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अपनी स्टोरी के बारे में बताना, बट इज बायोग्राफी मीन्स द अनदर पर्सन स्टोरी बताना। ब्लैंक वर्स, पोइट्री रिटन इन अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर, जो पोइट्री लिखी जाती है वो देखो ब्लैंक वर्स मतलब ब्लैंक खाली, तो उसके अकॉर्डिंग आपने दिमाग में बिठा लो, अन लगा लो उसके खाली मतलब अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें अनराइम्ड होती है, जिसमें देखो एक तो तुक वाली होती है जिसके पीछे लास्ट में तुक बनती रहती है, ठीक है, राइमिंग बनती रहती है। बट एक जो ब्लैंक वर्स होती है वो अनराइम्ड होती है, जिसके पीछे वाली तुक का मिलना कोई ज़रूरी नहीं होती है। कॉकोफेनी, ग्रीक फॉर बैड साउंड, ये क्या है, जो बैड साउंड बेकार आवाज़ होती है उसके लिए यूज़ होता है। वर्ड्स दैट डू नॉट हैव प्लीजिंग साउंड, जिनके आवाज़ बिल्कुल प्लीजिंग साउंड नहीं होती, जैसे जी डी एस, घस, चर्स, खस्ट, जैसे जॉब वॉकी बाय लेविस कैरल, टॉकिंग्स नेम, दीज आर द कॉकीफोनी वर्ड्स। ये सारे कॉकनी स्कूल भी हमारे एक टर्म है जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे, वो भी ऐसी है, इनके रिगार्डिंग बैड साउंड को शो कर रही है। I think this is enough for you। First of all, you learn about 20, only 20 literary terms. I will upload more videos regarding literary terms. Have a nice day.